आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवानी में वेलकम है। और आज हम लोग क्लास 10 की इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं और मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसको G.L. फ्रुंटियर्स ने इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन से। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द हाउस ओनली वन डायरेक्टली sat on a crest of low height. He from the height one could see the river and the field right all dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only one thing the earth needed was a downpour or less a shower throughout the morning. लेंचो जो थे वो हमारा मेन कैरेक्टर है ना इस चैप्टर का। वो नो ही इज फील्ड intimely had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, तो ये पॉइंट में हम देखते हैं कि एक घर है। ठीक है, एक हाउस है जो मतलब इंटायर वैली में ये एकमात्र ऐसा हाउस है जो काफ़ी नीचे, जिसका हील क्या है ना, काफ़ी लो है और काफ़ी ज़्यादा नीचे है, काफ़ी निचली ज़मीन है। और इसका जो हाइट है उससे आप ना रिवर देख सकते हो। कॉर्न के जो फील्ड है ना वो बहुत आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, वो दिखाई दे देता है। और वहाँ पे हमेशा ना मतलब फ्लावर्स और जो कॉर्न डॉटेड जो भी फील्ड है, वो मतलब जो फ्लावर्स ये सब जो भी कॉर्न डॉटेड थे, ये सब प्रॉमिस क्या करते थे कि वो बहुत अच्छा क्या है फसल दे। ठीक है, ये प्रॉमिस करता था। लेकिन उस जो ज़मीन थी ना, उसको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश, यानी कि वाटर। एक अच्छी सी बारिश जो मिले ताकि उसको प्रॉपर उस फील्ड में वाटर मतलब हो जाए। तो जो था ना, उसको ये सब चीज़ें पहले से पता थी कि मतलब उसको जो है उसके जो इस फील्ड को ना सिर्फ एक ही चीज़ की नीड है, वो है बारिश की। इसलिए वो हमेशा ना स्काई के टुवर्ड्स यानी कि मतलब जो है नॉर्थ ईस्ट के साइड देखता था। ठीक है, देन वो अपनी वाइफ जो उसके घर मतलब उसकी वाइफ रहती थी, तो वो उसको बोलता है, आगे देखते हैं वो क्या बोलता है। Now we are really going to get some water women. The women were preparing supper. The bright ears were willing. The older were working in the field, while the smallest one were playing near the house. And the woman called to them, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Linjo had predicted, big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountain and clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went go for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he examined. This is not a raindrop falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो फिर इसकी जो लेडी है, यानी जो एंजो की वाइफ है, वो रिप्लाई करती है कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, अगर गॉड भगवान जी चाहेंगे तो क्यों नहीं बारिश होगी, ज़रूर होगी। और जो जो वो थी ना, वो खाना प्रिपेयर करी थी। और जो उसके बच्चे थे, यानी कि दो उनके बच्चे थे, एक बड़ा वाला जो बच्चा यानी कि ओल्डर बॉय उस फील्ड में क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। और जो स्मॉलेस्ट वन था वो उसी के आसपास क्या है ना, प्लेइंग कर रहा था, यानी कि खेल रहा था। और जो वुमेन थी वो अपना डिनर तैयार कर रही थी। वो उन लोगों को मतलब अभी नहीं बुला रही थी जब तक उसका मील जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो आवाज़ लगा के बोलती है कि मतलब उसका जो मील है वो बन जाता है, तो उन सबको बुलाती है कि चलो अब डिनर कर लेते हैं। तो जब डिनर होता है ना, तभी लेंचो ना प्रिडिक्ट किया रहता है कि आज बारिश होगी। एंड फाइनली बहुत बड़ी सी एक रेन ड्रॉप जो है वो गिरने लग जाती है और बारिश हो जाती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत के माउंटेन में ना क्लाउड्स क्या थे ना, वो दिखाई दे रहे थे कि आज बारिश हो जाएगी ऐसा। और एयर भी एकदम फ्रेश थे और स्वीट थे ना, तो रेंचो ना इसी वजह से मतलब उसको समझ आ गया कि हाँ आज बारिश हो सकती है। और जो रेंचो है उसकी मतलब उसको ये जो रीज़न था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। और वो बाहर निकला और जब उसके बॉडी में जब रेन गिरी ना, तो वो इतना खुश हो गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिल गई कि फाइनली बारिश हो गई। अब उसको लगने लगा कि ये बारिश नहीं है, ये क्या है, बिग ड्रॉप है किसके 10 सेट पीसेस का, और लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बारिश है वो हमको 10 सेट के पीसेस के जैसे दिखाई दे रही थी उसको, और जो स्मॉलेस्ट थे वो किसके जैसे 5 लिटिल के पीसेस के, यानी कि जो मनी के जैसे उसको लग रही थी। क्योंकि उसका यही था ना कि उसकी फील्ड को क्या है, वाटर की नीड थी। वाटर मिल गई तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, जिसको वो बेच के बहुत अच्छे से क्या है अपना मनी ग्रैब कर सकता है। तो वही सोच के वो उसका मन बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं।
Next line. With a satisfied expression, he regarded the field of life caught with the flowers, dropped into a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Then truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain and ran out to collect the frozen pearls. मतलब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और अपने जो कॉर्न्स थे, फ्लावर्स थे, उस सबको ड्रिफ्ट कर रहा था, मतलब एक कर्टन से क्या था कि उसको कवर्ड कर रहा था, ठीक है। तभी सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आई और वो बहुत ज़्यादा ना रेन जो है वो रेन के साथ साथ क्या ओले भी गिरने लगे, यानी कि बर्फ़ के जो ओले हैं, हिल स्टोन मतलब बर्फ़ के जो ओले हैं वो भी गिरने लग जाता है, ठीक है। और उसको ना मतलब रिजेंबल हो रहे थे वो न्यू सिल्वर कॉइन के जैसे, वो बिल्कुल एक सिल्वर कॉइन के टाइप दिखाई दे रहे थे। तभी जो उसके जो मतलब बच्चे थे वो मतलब बहुत जल्दी बाहर आए और उसको कलेक्ट करने लग गए, मतलब उन जो बर्फ हैं फ्रोजन पर्ल्स उसको वो कलेक्ट करने लग गए। फिर आगे देखते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quietly. It did not pass quietly for an house. The hail rained to the rain on house, the garden, hillside, and cornfield. On the whole valley, the field was wide and as if covered with salt. मतलब वो मन में सोचता है, वो सेंस लगा के सोचता है कि जल्दी से ये जो बुरा टाइम है वो निकल जाए। आई होप ये कुछ भी बुरा मत हो, मतलब ये ज़्यादा लंबा मत चले और कुछ बुरा मत हो, मतलब उसको ऐसा लगने लग जाता है, उसकी इंटेंशन ये कहने लग जाती है कि मे बी ये बारिश के साथ साथ ये जो ओले गिर रहे कहीं ये उसका जो सपना था उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। लेकिन वो बहुत टाइम तक पास नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं जाता, वो 1 हर्स तक चलता है, जिसकी वजह से उसकी जो हिल साइड हैं, जो आसपास के गार्डन हैं, घर हैं, उसके पूरे वैली में सब पूरा वाइट हो जाता है, ठीक है। क्यों बिल्कुल एक सॉल्ट की तरह दिख रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ओले गिर गई थी। आगे देखते हैं, ठीक है। Now a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Linjo's souls were filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A flock of locusts. What? Locusts would have let more than more this. The hell was left nothing. This year we have no corn. That might be a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year." मतलब जो लेंचर है ना वो देखता है कि पेड़ में तक एक पत्ती तक नहीं बची है और जो उसके कॉर्न है वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ नहीं बचा उसमें, और जो फ्लावर्स थे वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कुछ भी फ्लावर्स भी नहीं था। वो समझ गया, मतलब वो अपने मतलब बीच जो उनका फील्ड था उसमें जाके बोलता है अपने सन को कि जो इंसेक्ट होती हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट का भी ग्रुप आता है तो वो भी कुछ कुछ फसल को मतलब डिस्ट्रॉय करती है, पूरी को नहीं करती है, लेकिन ये जो स्टॉर्म था इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचाया, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस साल तो हमको हमारे पास ना तो कुछ कॉर्न बचा है, ना ही मतलब हम पूरा हेल्पलेस हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना हमारा मतलब मैं इतना मेहनत करता हूँ वो भी पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और कोई हमारी मदद करने के लिए भी नहीं है, तो इस साल हम लोग पूरी तरीके से भूखे ही रहने वाले हैं, ऐसा वो अपने सन को बोलता है, ठीक है। लंचो, अब आगे देखते हैं। But in the hut for all who lived in the Solenti house in the middle of the valley, there was a single hope held from the God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies for hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho threw out only his one hope. The help of God was eyes as he had instructed. See everything, even what is yet of one cosines. Lencho was an off man working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in a mail. It was nothing less than a letter to God. इन सब के बाद भी उसका जो दिल है ना, बस ये चीज़ उसको पता था कि कुछ भी हो जाए हमारे पास बस अब एक ही होप बचा है, वो है हमारी जो मदद है वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें अपसेट नहीं होना है, वो बोलता है कि हमें अपसेट नहीं होना है, उसके मतलब इंटेंशन यही था कि हमें अपसेट नहीं होना है क्योंकि भगवान जी के अलावा मतलब हम कभी भी हंगरी नहीं मरेंगे, ठीक है, मतलब गॉड है तो नो वन कैन डाइज ऑन हंगर, कोई भी हंगर से नहीं मरेगा, इसलिए वो बोलते हैं कि नो वन कैन डाइज ऑफ हंगर। पूरी रात वो यही मतलब होप में सोता है, मतलब समझता है कि गॉड ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी आंखें जो है उसको इंस्ट्रक्ट करती है और यही मतलब समझती है और यही इंटेंशन दे रही है कि हाँ मतलब अभी भी उम्मीद है, भगवान जी हैं। उसका जो डीप कंसोल है वो भी मतलब इनर सेंस भी यही बोल रहा था कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। इसी के क्योंकि जो लेंचर है ना उसी के साथ वो पूरी तरीके से मेहनत करने के लिए लग जाता है, बिल्कुल ऑक्स के जैसे अपनी फील्ड में। बट उसको ये भी था कि उसको लिखना भी आता है, उसको पता था लिखना, तो वो एक संडे को क्या करता है आफ्टरनून के टाइम पे
वो ब्रेक लेता है और लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। और उस लेटर में मतलब वो सबने सारी प्रॉब्लम्स लिखता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे इतने पैसे चाहिए, और वो उसको मेल कर देता है। ठीक है, और ये बिल्कुल एक लेटर था गॉड के लिए। आगे देखते हैं। God, he wrote, if you don't have me, my family and I will go hungry in this year. I need 100 pesos in order to solve my field again and to leave until crop comes because of her storm. He wrote to God on envelope and put the letter inside and still went to town. At the post office, he placed down one letter and dropped it to mailbox. तो पैक्सो ना करेंसी था जो उस टाइम पे अमेरिकन कंट्री में चलते थे। ठीक है, तो वो गॉड को ये लिखता है कि गॉड आप ही मेरी मदद कर सकते हो, अगर आप मदद नहीं करोगे तो मेरी पूरी फैमिली जो है इस टाइम पे पूरी हंगरी ही रहेगी, मतलब वो भूखे ही मर जाएगी। हमें 100 पेंसोस यानी हमें 100 करेंसीज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को वापस से पहले जैसे कर पाऊँ और उसमें फसल उगा पाऊँ, क्योंकि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। किसकी वजह से? जो हेलस्टॉर्म आया था उसकी वजह से, यानी कि जो ओले गिरे थे उसकी वजह से। वो गॉड को लिखता है और उसको एनवलप में डाल के ना उसको अपने टाउन के बाहर ले जाता है और वहाँ पे के पोस्ट ऑफिस में उसमें स्टैम्प लगा के उसको ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में। अब आगे देखते हैं। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss and laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as postman had to know that address. The postmaster felt Hamiel. Philo also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk and committed. What fate! I wish I had a fate of the man who wrote this letter. Starting up and corresponding with God. Then उसके बाद ना जो पोस्टमैन था जो उस ऑफिस में काम करता था वो आता है और वो बहुत ज़्यादा लाफ करता है, हंसता है और अपने जो हेड पोस्ट मास्टर है उसको बताता है कि एक गॉड के लिए लेटर आया है जिसका एड्रेस उसको पता ही नहीं है। जो पोस्ट मास्टर था ना वो मोटा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था और काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट था। तो वो भी मतलब हंसता है और लेकिन कुछ टाइम बाद वो एकदम सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि अपने मतलब वो लेटर को रख के अपने डेस्क में बोलता है कि कितना विश्वास है इसको भगवान के प्रति, कितना आस्था है इसको भगवान के प्रति, काश मुझे भी इतना होता। हमें इसकी क्या है ना मदद करनी चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द लेटर फेथ इन गॉड, हमें इस राइटर्स को फेथ को हटाना नहीं, भगवान से इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। The postman came up an idea and answered the letter, but when he opened, it was evident that to answer it is not something more than goodwill in paper. But the strength to his resolution, he asked for money from the employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for the act of charity. Then उसके बाद ना वो मास्टर बोलता है कि हमारे पास आइडिया है, हम इसके लेटर का आंसर देते हैं, लेकिन जब वो ओपन करते हैं तो उनको पता चलता है इसको आंसर की नीड नहीं है, इसको करेंसी की नीड है, यानी इसको पैसों की ज़रूरत है। तो वो अपने एम्प्लॉयज़ और बाकी लोगों से भी मतलब हेल्प लेता है फॉर द चैरिटी, अपना सैलरी भी देता है, लेकिन उतने पैसे जो हैं 100 तो नहीं हो पाते। ठीक है, बट इट वॉज impossible for the getter to gather the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with the letter containing with a single word signature God. Then उसके मतलब इतना ज़्यादा पैसा तो 100 पेंचोस तो वो लोग एक कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन जितने उसके 50 मतलब उसके हाफ तो उन्होंने कलेक्ट किया और उस मनी को एनवेलप में डाल के लेंचो के एड्रेस में सेंड कर दिया और उन्होंने बस एक ही वर्ड लिखा, सिग्नेचर गॉड। अब आगे देखते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him. It was the postman himself who handled the letter to him by the postmaster, experiencing the treatment of man who was of a good diet and looked on his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was the confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could we have denied Lencho what he had requested. फिर उसके बाद संडे को ना लेंचो आता है वहाँ पे और वो आस्क कर मतलब वो पूछता है, उससे पहले उसको लेटर मिल जाता है पोस्टमैन को, क्योंकि वो खुद हैंडल कर रहा था ना पोस्ट मास्टर का जो लेटर था उसको। देन वो पोस्टमैन ये सोचता है कि हमें बहुत अच्छे गुड वर्क के लिए किया है, तो मतलब डेफिनेटली लेंचो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा मनी को देख के, लेकिन जब वो मनी को देखता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो लो हो जाता है और वो उल्टा उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो मनी को काउंट करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान से ऐसी गलती तो नहीं हो सकती, भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकता। फिर ना वो लेंचो सोचता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू अ विंडो टू आस्क द पेपर फॉर इंक, मतलब वो इमीडिएटली जो है लेंचो जो है विंडो के पास जाता है और पेपर इंक मांगता है। ऑन अ पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच breathing a blow and caused by the effort he had to express his idea. When he finished, he went to window to buy a stamp what he linked their affections to. The envelope with blow on his face the moment the letter fell into the mailbox. The postmaster opened it. He said, God of the money that I asked for, only 7 pesos reaches me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employee are bunch of folks. लेंचो मतलब ये होता है आगे के स्टोरी में कि लेंचो बहुत गुस्से से मतलब पेपर और इंक मांगता है उससे और वो उसी पब्लिक टेबल में लिखता है और उसकी इस बार बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा ओपन थी, बहुत गुस्से में वो ये सब लिखता है और लिख के स्टैम्प लगा के वापस से उसको डाल देता है।
अब वो एनवलप जो है वो जब पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है तो वो ओपन करता है, तो वो देखता है, वो लिखा रहता है कि गॉड आपने जो मनी भेजा था वो सिर्फ 70 पैसों तक ही मेरे पास पहुंचे हैं, मुझे आगे का भी भेजो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो मेरे को इस मेल में मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ज़रूर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, कुछ धोखाधड़ी किया है, तभी मेरे पास जो है वो नहीं पहुंचा है। एक तरीके से ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी बात, मतलब इस स्टोरी का मोरल यही है कि अच्छी बात है गॉड के ऊपर बिलीव करना, लेकिन इतना भी ज़्यादा अंधापना नहीं करना चाहिए इंसान को कि मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। फेथ अच्छा है लेकिन ओवर द फेथ भी अच्छा नहीं है। मतलब भगवान ने उसकी हेल्प कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली करी कि इतना अच्छा इंसान था वो जो पोस्टमैन था, पोस्ट मास्टर था, उसने उसकी 70 मतलब 70 जो पॉइंट्स थे, करेंसी थी, वो उतना हाफ करेंसी उसको प्रोवाइड करवा दी, लेकिन उसको जो था उसको फुल फिल मतलब उतनी करेंसी उसको चाहिए थी, उसको ये मतलब बिलीव था कि गॉड पूरा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी अपनी मूर्खतापना नहीं समझ पाया कि गॉड ने कुछ दिया तो है, आता ये सही, लेकिन गॉड ने उनकी उसकी हेल्प तो की, आगे की करेंसी वो खुद से डेवलप कर सकता था। तो ये चैप्टर जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यही कहीं ना कहीं लेंचो की इसमें बेवकूफ़ी भी लगी कि कैसे वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, मतलब जो बाकी गॉड ने उसकी हेल्प की थी उसको भी वो ठुकरा दिया। मेरे ख्याल से राइटर को ना इसके आगे भी कुछ अलग पॉइंट जोड़ना चाहिए था कि जो लेंचो उसको मतलब समझ आए कि उसने कहाँ मिस्टेक की। बट जैसा भी है ये एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और इस तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन करती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।